राज एक साधारण कॉलेज छात्र था जो हाल ही में शहर के एक पुराने हॉस्टल में रहने आया था। हॉस्टल की इमारत काफी पुरानी थी और उसके एक हिस्से को हमेशा बंद रखा जाता था। कहा जाता था कि उस हिस्से में कई साल पहले एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। राज इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वह पढ़ाई में व्यस्त रहता और डरावनी बातों पर हंसता था। एक रात जब सभी सो रहे थे, राज को बगल की दीवार से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। वह चौंक गया। दीवार बहुत पतली थी, लेकिन उस तरफ कोई कमरा नहीं था, बल्कि वह वही बंद पड़ा पुराना हिस्सा था। राज ने सोचा शायद कोई चूहा होगा, लेकिन हर रात वही आवाज आती, धीमी, कराहती हुई, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। चौथे दिन राज ने अपने दोस्त मोहित को यह बात बताई। मोहित ने डरते हुए कहा, मत जा उस तरफ, वो हिस्सा शापित है। लेकिन राज ने ठान लिया। अगली रात वह एक टॉर्च और मोबाइल लेकर दीवार की तरफ गया। उसने दीवार थपथपाई तो आवाज फिर आई, मुझे निकालो। अब डर के साथ साथ उसकी जिज्ञासा भी बढ़ गई। उसने दीवार की दरार में देखा तो अंदर एक धुंधली परछाई नजर आई। राज का बदन ठंडा पड़ गया। परछाई ने धीरे से कहा, मैं मरा नहीं हूं, मुझे जिंदा दफन कर दिया गया था। राज भागा नहीं। उसने पुलिस को फोन किया और अगले दिन जब मजदूर बुलाकर दीवार तुड़वाई गई तो अंदर एक छोटा सा बंद कमरा निकला, जिसमें एक पुराना कंकाल मिला और पास ही एक डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, मेरा नाम अंश है। मेरे रूममेट्स ने मजाक में मुझे इस कमरे में बंद कर दिया था। वो दरवाजा जाम हो गया और मैं बाहर नहीं निकल पाया। मैंने कई दिन दीवार पीटी पर कोई नहीं आया। आखिर में मैं यहीं मर गया। पूरे हॉस्टल में सनसनी फैल गई। डायरी और हड्डियों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और अंश के परिवार को बुलाया गया। अगले कुछ दिनों तक हॉस्टल में शांति रही। लेकिन राज को एक रात सपने में अंश आया और बोला, धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे दुनिया को मेरी सच्चाई बताने दी। उस रात के बाद राज को कभी वह आवाज नहीं सुनाई दी।